स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं शिवम श्रीवास्तव आज की रीजनिंग क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत अभी तक हमने लेटर टू डिजिट और कॉमन कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ लिया है। आज की क्लास में हमें पढ़ना है लेटर टू सिंबल और वर्ड्स टू वर्ड्स। तो लेटर टू सिंबल और वर्ड्स टू वर्ड्स को आज की क्लास में हम समाप्त करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं लेटर टू सिंबल से। तो देखिए, यहां पर लिख लेता हूं मैं आपका लेटर टू सिंबल। लेटर टू सिंबल, देखिए सिंबल माने आपका प्रतीक होता है और लेटर माने अक्षर होता है। तो अक्षर का कोड जब सिंबल में दिया जाएगा, प्रतीक में दिया जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे लेटर टू सिंबल का प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न लिखता हूं मैं आपका। लेटर टू सिंबल का कोड दे रहा है, मॉड का कोड दे रहा है। देखिए MODE, मॉड का कोड दिया है हैज 8% और 6। मॉड का कोड दिया है DEAF, डिफ का कोड दिया है DEAF, डिफ का कोड दे रहा है परसेंटेज 6, 7 और डॉलर दे रहा है। और हमसे FOAM फोम का कोड पूछ रहा है। तो देखिए FOAM फोम का कोड पूछा है। देखिए, दो चीजें दे करके तीसरी चीज पूछ रहा है कि इसका कोड क्या होगा। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रश्न लेटर टू सिंबल का है? तो ध्यान दीजिएगा, जब दो चीजों को दे करके तीसरी चीज पूछी जाए, जब दो चीजों को दे करके तीसरी चीज पूछी जाए और सेम अक्षरों का कोड समान हो, सेम अक्षरों का कोड भी क्या हो? सेम हो। देखिए, जैसे यहाँ पर डी दिखाई दे रहा है, तीसरे नंबर पे डी मिला। तो देखिए डी का कोड क्या है? तीसरे नंबर पे परसेंटेज मिला, तो डी का कोड क्या हो गया? परसेंटेज हो गया। इसी प्रकार देखिए, यहाँ पर पहले नंबर पे डी मिला, तो पहले नंबर पे डी है, तो पहले नंबर पे क्या है? परसेंटेज भी है। अर्थात देखिए डी का कोड यहाँ पर भी परसेंटेज है और डी का कोड यहाँ पर भी परसेंटेज है। देखिए, समान अक्षरों का कोड भी क्या है? समान है। इसी प्रकार देखिए ई का कोड क्या है? लास्ट में ही दिख रहा है। पहले वाले में ई का कोड क्या है? 6 है। तो देखिए दूसरे वाले में भी ई का कोड क्या है? दूसरे नंबर पे ई मिला और दूसरे नंबर पे 6 मिला। तो ई का कोड इसमें भी 6 है और ई का कोड इसमें भी 6 है। देखिए, दो चीजों को देकर के तीसरी चीज पूछ रहा है और समान अक्षरों का कोड भी क्या है? समान है। तो यहीं से कोड उठा करके रख देना है। कोई ज्यादा कठिन सवाल नहीं होता इसका। तो देखिए, यहीं से कोड उठा करके रख देंगे। एफ का कोड पूछ रहा है, बताइए इसमें एफ का कोड क्या है? देखिए एफ का कोड क्या है? डॉलर है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? डॉलर हो जाएगा। आगे देखिए ओ का कोड निकालना है। ओ का कोड देखिए क्या है? दूसरे नंबर पे ओ मिल रहा है पहली वाली लाइन में, तो ओ का कोड क्या है? 8 है, तो दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जो ओ का कोड होगा वो क्या होगा? 8 होगा। देखिए आगे ए दिखाई दे रहा है, ए का कोड हमें चाहिए। अब ए का कोड चाहिए, तो देखिए ए का कोड क्या मिला है? ए का कोड क्या दे रहा है? इसमें 7 दे रहा है, तो ए का कोड क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आगे एम दिखाई दे रहा है, तो एम का कोड क्या हो जाएगा? बोलिए एम का कोड क्या हो जाएगा? देखिए प्रारंभ में इसमें एम का कोड क्या दिए है? आपका हैज दिए है, तो एम का कोड क्या हो जाएगा? आपका हैज हो जाएगा। जो एम का कोड होगा वो क्या हो गया? हैज हो गया। एम का कोड निकालना था। देखिए यहाँ पे एम मिल रहा है, एम का कोड क्या है? हैज है, तो एम का कोड क्या हो गया? हैज हो गया। बहुत ही आसान होता है लेटर टू सिंबल के प्रश्न को करना। जब जो दो चीजों को दे करके तीसरी चीज पूछी जाए और समान अक्षरों का कोड भी क्या हो? समान हो, तो ऐसे प्रश्न होते हैं आपके लेटर टू सिंबल के प्रश्न। और इन्हें लगाना बहुत ही आसान होता है। ऊपर से ही कोड छाट करके हमें नीचे लिख देना होता है। तो ये आपका प्रश्न ये वाला सॉल्व हो गया है। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आगे बताता हूँ। नोट करिए इस प्रश्न को। अगला क्वेश्चन दे रहा है, बोर्ड का कोड दिया है BOARD, बोर्ड का कोड दे रहा है। देखिए 5, 4 हैज 1 और 2। बोर्ड का कोड दे रहा है। मोर का कोड दे रहा है MORE, बोर्ड का कोड दे रहा है। मोर का कोड दे रहा है $941 और हमसे ड्रीम का कोड पूछ रहा है DREAM, ड्रीम का कोड पूछ रहा है। आप देखिए, दो चीजों को दे करके तीसरी चीज पूछ रहा है, दो चीजों को दे करके तीसरी चीज पूछ रहा है और देख लेते हैं समान अक्षरों के कोड समान है कि नहीं। तो देखिए इधर भी हमें ओ मिला। अब देखिए ओ का कोड क्या है? 4 है। अब इसमें भी देखिए दूसरे नंबर पे ओ मिला, इसमें भी देखिए ओ का कोड क्या है? 4 है। तो इसमें देखिए समान अक्षरों के कोड क्या हैं? समान है। समान अक्षरों का कोड समान मिला। देखिए इसमें भी आर है, तो देखिए चौथे नंबर पे आर है, तो इसमें भी चौथे नंबर पे क्या है? 1 है। इसमें देखिए तीसरे नंबर पे आर है, तो इसमें भी तीसरे नंबर पर क्या है? 1 है, 1 है। तो देखिए समान अक्षरों के कोड भी क्या है? समान है। तो ड्रीम का कोड क्या होगा? ड्रीम का कोड क्या करेंगे बताइए? यहीं से अक्षरों का कोड उठा के रखेंगे। तो देखिए डी का कोड क्या है? देखिए डी का कोड क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा?
2 आ जाएगा। देखिए R दिखाई दिया, R का कोड क्या है, देखिए तीसरे नंबर पे R है, तीसरे नंबर पे क्या है 1, तो R का कोड क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे देखिए हमें ई का कोड चाहिए। अब ई का कोड क्या है, देखिए ई का कोड क्या है, डॉलर है, तो क्या हो जाएगा डॉलर हो जाएगा। आगे देखिए ए दिखाई दे रहा है चौथे नंबर पे, ए का कोड क्या है बताइए, ए का कोड क्या है, हैज है। देखिए तीसरे नंबर पे ए है और तीसरे नंबर पर हैज है, तो ए का कोड क्या होगा, हैज होगा। तो ए का कोड चाहिए तो क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। आगे देखिए इसी प्रकार एम का कोड चाहिए। अब एम का कोड क्या है बोलिए, देखिए एम का कोड पहले नंबर पे दूसरी लाइन में एम का कोड क्या है 9 है, तो एम का कोड क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। एम का कोड चाहिए था तो क्या हो गया 9 हो गया। तो क्या करते हैं, जब हमें दो चीजों को देकर के तीसरी चीज पूछी जाएगी और समान अक्षरों के कोड भी क्या होंगे, समान होंगे, तो प्रश्न होगा लेटर टू सिंबल का। और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे करेंगे, जिस शब्द का कोड पूछा होता है उसके अक्षरों का कोड ऊपर से ही उठा करके रख दिया जाता है। बहुत ही आसान होता है लेटर टू सिंबल के प्रश्न को लगाना। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन दे रहा है, देखिए बास्केट का कोड दे रहा है, BASKET बास्केट का कोड दे रहा है हमें 5%, 3 हैज 4 और 2। देखिए बास्केट का कोड दिया है और हमसे आर्म का भी कोड दिया है, ARM, आर्म का भी कोड दे रहा है। देखिए आर्म का भी हमें कोड दिया है, आर्म का कोड क्या दे रहा है, %@ और ए मिल रहा है। देखिए बास्केट का कोड दिया है, आर्म का कोड दिया है और हमसे टर्म का कोड पूछ रहा है, TERM, टर्म का कोड पूछ रहा है। ध्यान दीजिए बास्केट का कोड दिया है, आर्म का कोड दिया है और टर्म का कोड पूछ रहा है। दो चीजों को दे करके तीसरी चीज पूछ रहा है, दो चीजों को मान दिया है, दो चीजों का कोड दिया है और तीसरी चीज का कोड पूछ रहा है। अब देखिए दो चीजों का कोड देके तीसरी चीज का कोड पूछ रहा है, ये तो ठीक है। अब देखिए समान अक्षरों के कोड भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी ए दिखाई दे रहा है दूसरे नंबर पे और दूसरे नंबर पे यहाँ पे ए दिखाई दिया, तो देखिए ए का कोड क्या है, % है। इसी प्रकार से ए हमें यहाँ पर क्या मिला, पहले नंबर पे ए मिला, तो देखिए ए का कोड यहाँ पर क्या है, % है। तो देखिए समान अक्षरों के कोड भी क्या है, समान है। तो आपका लेटर टू सिंबल का प्रश्न हुआ। कैसे करेंगे, टर्म का कोड ऊपर से उठा करके, इन अक्षरों के कोड ऊपर से उठा करके रख देंगे, तो रख दीजिए। देखिए टी का कोड निकालना है, टी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, टी का कोड क्या है 2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आगे देखिए इसी प्रकार आगे देखिए ई का कोड चाहिए, ई का कोड चाहिए हमें। अब बताइए ई का कोड क्या है, देखिए ई दे रहा है, ई का कोड क्या है, देखिए यहाँ पर ई मिला, ई का कोड क्या है 4 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ई का कोड क्या हो गया 4 हो गया। आगे देखिए आर दिखाई दे रहा है, अब आर का कोड क्या है, देखिए आर यहाँ पर मिल रहा है, आर का कोड क्या है @ है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आर का कोड @ हो जाएगा। आगे देखिए एम दिखाई दे रहा है, एम का कोड क्या है, देखिए ए है, स्मॉल ए है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। एम का कोड क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। बड़ी ही आसानी से आपका देखिए यहाँ पर लेटर टू सिंबल के प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं, तो इन्हें आप ध्यान से समझते जाइए। इस प्रश्न को भी आप नोट कर लीजिए, इसके आगे मैं आगे बताता हूँ, नोट करिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए वर्ड्स टू वर्ड्स पे आधारित प्रश्न दे रहा है, वर्ड्स टू वर्ड्स पे आधारित प्रश्न हमें करना है। जब शब्द का कोड शब्द में होता है तो कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, देखिए 10 से 15 मिनट आप मुझे दे दीजिए, एकदम क्लियर कर दूंगा आपका वर्ड्स टू वर्ड्स पे जो आपका प्रश्न बनता है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन दे रहा है आपका वर्ड्स टू वर्ड्स पे आधारित, कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में काला को सफेद कहें, सफेद को लाल कहें, लाल को हरा कहें, हरे को पीला कहें, तो मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होता है, जो ह्यूमन के ब्लड का कलर होता है वो कैसा होता है। पूछ रहा है कि मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होता है। तो क्या करना होता है, हमें सबसे पहले फैक्ट पे जाते हैं कि फैक्ट क्या है। तो बताइए फैक्ट क्या है, मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होता है। सबसे पहले हमें फैक्ट पता होना चाहिए कि फैक्ट क्या है। तो बताइए मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। फैक्ट क्या है, लाल है। सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्ट पे जाते हैं। तो फैक्ट पे गए, मनुष्य के रक्त का रंग पता चला कैसा होता है, लाल होता है। अब लाल को जिससे डायरेक्ट कोड करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए लाल को डायरेक्ट किससे कोड कर रहा है, लाल को क्या कहा जाता है बताइए, लाल को हरा कहें, कह रहा है लाल को हरा कहें। लाल को क्या कहता है, हरा कहता है। लाल को डायरेक्ट किससे कोड किया है, हरे से कोड किया है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। अर्थात जो मन पूछ रहा है कि मनुष्य के रक्त का रंग कैसा
कैसा होता है वो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले फैक्ट पे जाना है। बताइए फैक्ट क्या है, मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होता है, तो बताइए फैक्ट क्या है, लाल होता है। जो मनुष्य के रक्त का रंग है, ब्लड का कलर है, वो रेड होता है, लाल होता है। अब लाल को जिससे डायरेक्ट कोड करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लाल को डायरेक्ट किससे कोड कर रहा है, हरे से कोड कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। इस क्वेश्चन को आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिए। पहले मैं आपको बता रहा हूं जो आयोग मानता है, जो आयोग आपको जो आंसर मांगता है वो मैं आपको बता रहा हूं, फिर मैं आपको सच्चाई बताऊंगा, किताबों में क्या लिखा है वो भी बताऊंगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ाता हूं, नोट करिए इस प्रश्न को। अगला क्वेश्चन दे रहा है, देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में पीला को नीला कहें, नीला को गुलाबी कहें, गुलाबी को भूरा कहें, भूरा को सफेद कहें, तो बिच्छू के रक्त का रंग कैसा होता है। बिच्छू के रक्त का रंग पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि फैक्ट पे जाते हैं। तो फैक्ट क्या है बताइए, बिच्छू के रक्त का रंग कैसा होता है। सबसे पहले तो हमें फैक्ट ही पता होना चाहिए कि फैक्ट क्या है। तो बिच्छू के रक्त का रंग कैसा होता है, बिच्छू के जो रक्त का रंग होता है वो नीला होता है। कॉपर की अधिकता के कारण बिच्छू के रक्त का रंग नीला होता है। तो जो फैक्ट है वो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। बिच्छू के रक्त का रंग कैसा होता है, नीला होता है। हमें फैक्ट पता चल गया। अब क्या बताया है कि फैक्ट को डायरेक्ट जिससे कोड करेगा वही तुम्हारा आंसर होगा। तो बताइए नीले को डायरेक्ट किससे कोड कर रहा है, नीले को क्या कहा जाता है, देखिए डायरेक्ट किससे कोड कर रहा है, नीले को गुलाबी कहें। नीले को क्या कहा जाता है, गुलाबी कहा जाता है। तो नीले को डायरेक्ट किससे कोड कर रहा है, गुलाबी से कोड कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बताइए, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। आंसर क्या आ रहा है, गुलाबी आ रहा है। फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले फैक्ट पे जाते हैं और फैक्ट को डायरेक्ट जिससे कोड करेगा वही तुम्हारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को नोट करिए, आगे बताता हूं मैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाल का अर्थ है हरा, हरा का अर्थ है नीला, नीला का अर्थ है काला, काला का अर्थ है सफेद, तो स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होता है। पूछ रहा है कि स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होता है। तो मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहले फैक्ट पे जाते हैं। तो बताइए फैक्ट क्या है, फैक्ट क्या है आपका, बताइए स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होता है। स्वच्छ आसमान का रंग नीला होता है। सबसे पहले हम फैक्ट पे गए और फैक्ट को डायरेक्ट जिससे कोड करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बताइए नीले को डायरेक्ट किससे कोड कर रहा है, नीले का अर्थ है काला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। क्या बोला मैंने, सबसे पहले फैक्ट पे जाते हैं। सबसे पहले फैक्ट पे जाना, फैक्ट पे गए तो क्या मिला, नीला मिला। जो फैक्ट था स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होता है, फैक्ट क्या है, नीला होता है। अब नीले को डायरेक्ट जिससे कोड करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो नीले को डायरेक्ट किससे कोड कर रहा है, काले से कोड कर रहा है। जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्वच्छ आसमान का रंग कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो देखिए यहां तक आपका हो गया। ये रही आपकी आयोग वाली बात कि आयोग ये मानता है कि मैंने आपको दो टाइप के प्रश्न बताए हैं। पहला वाला था कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाल को नीला कहें, नीला को हरा कहें, हरे को पीला कहें, इज कॉल्ड लगा हो, हरा कहें, ऐसा प्रश्न हो तो क्या करते हैं, तब भी हम फैक्ट पे जाते हैं और फैक्ट को डायरेक्ट जिससे कोड करेगा तो वही हमारा आंसर होगा। इसके बाद मैंने आपको दूसरे टाइप का प्रश्न बताया। तीसरा प्रश्न जो है ये कह रहा है लाल का अर्थ है हरा, जिसमें अर्थ है लगा होता है। जब अर्थ है लगा होता है तब भी यही करना होता है कि फैक्ट पे जाते हैं और फैक्ट को डायरेक्ट जिससे कोड करेगा वही हमारा आंसर होगा। ये आयोग मानता है, लेकिन आपकी किताबों में क्या लिखा है और सच्चाई क्या है मैं आपको वो भी बता दूंगा, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। हमें करना क्या है, चाहे आपका कोई कैसा भी प्रश्न हो, चाहे उसमें नीला को हरा कहे ऐसा लिखा हो, चाहे उसमें लिखा हो लाल का अर्थ है हरा, चाहे अर्थ है लिखा हो, चाहे कहे लगा हो नीला को लाल कहें, लाल को हरा कहें, ऐसा प्रश्न हो, दोनों ही टाइप के प्रश्न में क्या करते हैं, फैक्ट पे जाते हैं। फैक्ट को डायरेक्ट जिससे कोड करेगा वही हमारा आंसर होगा। नोट के रूप में भी लिख लेते हैं, देखिए क्या करते हैं, फैक्ट पे जाना, ऐसे लिख लीजिए, फैक्ट पे जाना और फैक्ट को डायरेक्ट जिससे कोड करेगा, फैक्ट को डायरेक्ट जिससे
फैक्ट को डायरेक्ट जिससे कोड करेगा वही तुम्हारा आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, किसी भी टाइप का प्रश्न हो, क्या करेंगे, फैक्ट पे जाएंगे और फैक्ट को डायरेक्ट जिससे कोड करेगा वही हमारा आंसर होगा। हमें नंबर चाहिए तो हमें आयोग के हिसाब से ही चलना होगा, जो आयोग मानता है उसी को करना होगा। तो ये आपका रहा आयोग वाला, जो आपका आयोग मानता है। मैं आपको सच्चाई बताता हूं, जो किताबों में लिखा हुआ है वो बताता हूं। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आगे बढ़ाता हूं मैं। देखिए, अब यहां से जो पहला प्रश्न मैंने आपको कराया था अभी थोड़ी देर पहले, जो पहला प्रश्न कराया है और जो तीसरा प्रश्न कराया है, उन्हीं को दोबारा लिख दिया है। और मैं आपको अब सच्चाई बताता हूं कि वास्तविकता में क्या होता है। जो हमारी किताबों में लिखा है वो बताता हूं, लेकिन हमें करना क्या है एग्जाम में, जो मैंने आपको पहले अभी बताया है कि सबसे पहले फैक्ट पे जाना और फैक्ट को डायरेक्ट जिससे कोड करेगा वही तुम्हारा आंसर होगा, उसी को आप एग्जाम में करेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं कि सच्चाई क्या होती है, वास्तविकता में क्या होता है। तो समझिएगा, जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि ऐसा प्रश्न है जिसमें इज कार्ड लगा रहता है। देखिए, इज कार्ड, जब प्रश्न में क्या लगा रहता है, इज कार्ड लगा रहता है। इस कार्ड का मतलब क्या होता है, कहा जाता है। देखिए, काला को सफेद कहा जाता है, ऐसे भी बोल सकते हैं, या काला को सफेद कहें, ऐसा भी बोल सकते हैं। कहें और कहा जाता है एक ही है। जब प्रश्न में इज कार्ड लगा हो, अर्थात कहा जाता है या कहे लगा हो, इज कार्ड लगा हो, तो जो आंसर होता है वो फैक्ट के आगे होता है। आंसर होता है वो फैक्ट के आगे होता है। यदि प्रश्न में इज कार्ड लगा हो तो आंसर कहां होता है, फैक्ट के आगे होता है। तो देखिए, अब हम फैक्ट पे जाते हैं। मनुष्य का रक्त पूछ रहा है, मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होता है। तो मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो मनुष्य के रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। फैक्ट क्या है, लाल। फैक्ट आ गया हमारा लाल। अब बताइए, अब हमारा फैक्ट आ गया। अब क्या होता है, यदि प्रश्न में इज कार्ड लगा हो तो जो आंसर होता है वो फैक्ट के आगे होता है। तो बताइए, लाल आ गया है फैक्ट, अब फैक्ट के आगे होगा आंसर। तो फैक्ट क्या है, लाल। अब इसके आगे जो होगा वो क्या होगा, आंसर होगा। तो लाल का देखिए, लाल के आगे क्या है, हरा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, हरा होगा। ठीक है, तो देखिए आपको समझ में आ गया। वास्तविकता में क्या होगा, हरा होगा। अभी जो बता रहे थे ये वाला प्रश्न तो ठीक है, इसमें भी हरा ही आया था। जब हम बताए थे कि सबसे पहले फैक्ट पे जाना, फैक्ट को डायरेक्ट जिससे कोड करेगा वही तुम्हारा आंसर होगा। तो इस वाले सवाल में कोई दिक्कत नहीं थी, इस वाले सवाल में कोई दिक्कत नहीं होती। क्या करते हैं, इज कार्ड लगा हो तो आंसर क्या होता है, फैक्ट के आगे होता है। चलिए, यहां तक आपको समझ में आ गया। ये वाली बात तो ठीक है, चाहे हम जो बताए हैं वो उससे भी आपका हरा आएगा और जो मैंने अभी बताया उससे भी हरा आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इसमें दिक्कत होती है। इस वाले प्रश्न में क्या था कि आपका जब इट मीन्स लगा हो, क्या लगा हो, इट मीन्स लगा हो। इट मीन्स का मतलब होता है का अर्थ है। देखिए लिखा है का अर्थ है। जब इट मीन्स लगा हो तो वास्तव में क्या होता है, जो आंसर होता है वो फैक्ट के पीछे होता है। इट मीन्स लगा हो तो जो आंसर होता है वो क्या होता है, आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फैक्ट के पीछे होगा। फैक्ट के पीछे, यदि इट मीन्स लगा हो तो आंसर क्या होता है, फैक्ट के पीछे होता है। अब देखिए, इट मीन्स लगा है तो इसमें आंसर क्या होगा, फैक्ट के पीछे होगा। तो सबसे पहले फैक्ट पे जाते हैं। बताइए, फैक्ट क्या है, सफेद कह रहा है। तो स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होता है। अब फैक्ट क्या है, स्वच्छ आसमान का रंग कैसा होता है, नीला होता है। तो हमें फैक्ट क्या मिला, नीला मिला। फैक्ट पे गया तो फैक्ट क्या मिला, नीला मिला। अब कह रहा है यदि इट मीन्स लगा हो तो आंसर क्या होता है, फैक्ट के पीछे होता है। वास्तव में यही सही है, जो आंसर होता है वो क्या होता है, फैक्ट के पीछे होता है। तो नीले के पीछे क्या है बताइए। देखिए यहाँ पर देखिए नीला दिखाई दे रहा है और नीला के पीछे क्या है बताइए, आपका हरा है। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, हरा होगा। वास्तव में जो आंसर होगा, जो किताबों में लिखा है वो क्या होगा, हरा होगा। इस वाले प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे आप जो मैंने बताया उससे करें या इससे करें, दोनों में सेम आंसर आएगा। और लेकिन दिक्कत होती है इस वाले प्रश्न में, क्या होता है
कि आयोग मानता है हमारा आंसर क्या फैक्ट के आगे, दोनों ही टाइपों में आंसर क्या मानता है, फैक्ट के आगे मानता है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, इसमें जो आंसर होता है वो फैक्ट के पीछे होता है। तो इसमें नीला, देखिए नीला हमें मिला आपका फैक्ट, और नीले के पीछे क्या है, हरा है। जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, वास्तव में हरा होगा, लेकिन आप इसको करेंगे नहीं, यहाँ पे हरा नहीं लिखना है एग्जाम में, ये वास्तविकता में हरा होता है लेकिन ऐसा करना नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा। कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, जो मैंने पहले बताया है वही करना है। आपको कुछ भी याद नहीं रखना कि आंसर कहाँ रखते हैं, फैक्ट के आगे रखना है कि फैक्ट के पीछे रखना है। मैंने आपको सिर्फ सच्चाई के लिए बताया है कि आपको कंफ्यूज ना हो। अगर आप किताब पढ़ें तो आपको दूसरा कुछ मिल रहा है, आप वीडियोस देख रहे हैं तो आपको दूसरा कुछ मिल रहा है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। किताब में इसके अकॉर्डिंग लिखा गया है, किताब में इसके अकॉर्डिंग लिखा है, तो आपको भी समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको ये नहीं करना, क्योंकि हमें नंबर चाहिए, और नंबर कैसे मिलेंगे, जब हम आयोग के अकॉर्डिंग चलेंगे। आयोग क्या मानता है, फिर से सुनिए क्या करना है हमें, कि सबसे पहले फैक्ट पे जाना। इसको भूल जाइए, अब इसमें कुछ मत याद रखिए, इसको कुछ मत याद रखिए, जो मैंने आपको पहले बताया है उसी को याद रखना है। सबसे पहले क्या करना है, फैक्ट पे जाना है, और फैक्ट को डायरेक्ट जिससे कोड करेगा वही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है पूरा जो वर्ड्स टू वर्ड्स था आपको एक एक चीज समझ में आ गई होगी, एक एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आगे भी ऐसे ही पढ़ते रहें, और आपका जो कोडिंग डिकोडिंग था, मैंने आपको जो 5 पार्ट्स बताए थे वो आपके सभी कंप्लीट हो गए हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखिए आगे हमें पढ़ना है इसके आगे कोडिंग डिकोडिंग बाइनरी। के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, लव यू ऑल।